नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थारूप। आने की आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, यह हमारे मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह उपदेश स्वयं श्री भगवान का है। उन्होंने 5000 वर्ष पहले इस धरती पे आके स्वयं इस उपदेश को हमारे मानव जीवन के लिए दिया था। हमारे मानव जीवन को कैसे चलाना है, कैसे व्यतीत करना है, पाप कर्म से कैसे बचना है, इन सब को जानने के लिए दिया था। तो मित्रों, आइए जानते हैं दिव्य ज्ञान अध्याय 4 से श्लोक नंबर 36, 37 और 38, 39, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, आदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तत्पर मित्रों, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष को मनुष्य तुरंत पार कर लेता है, तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी कभी जलता हुआ जंगल सागर में कोई कितना ही कुशाल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। आदि कोई संघर्ष तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भक्ति की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्यत भी है। 37वां श्लोक, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तत्पर मित्रों, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पुण्य ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्म सात करने वाली है। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पुण्यता हो या प्रवृत्ति हो। वेदों में उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। 38वां श्लोक, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह अथाह संयम अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तत्पर मित्रों, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भक्ति में होता है। भागवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। मित्रों, यही उद्देश्य है। 39वां श्लोक, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तत्पर मित्रों, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का
कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण हरे रामा के मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भक्ति के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। धन्यवाद मित्रों। 4 श्लोक पूरा हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आप भी पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।